हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गिरीश चौधरी। नित्या वेल्थ कंसल्टेंसी के टुमारोज ट्रेड में आपका स्वागत है। आज हमने देखा कि निफ्टी ने काफ़ी अच्छा एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है। कल जैसे मैंने कहा था कि अगर इंडिया विक्स एक लेवल तोड़ता है, जो मैं आपको चार्ट में बताऊंगा कि अगर वो ब्रेक करता है डाउन साइड तो एक अच्छा खासा निफ्टी स्ट्रांग हो सकता है। निफ्टी आज बहुत ऊपर की मूवमेंट नहीं दिया है, पर बेसिकली देख सकते हैं कि अगर ये इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा नीचे आज क्लोजिंग हुआ है, तकरीबन 10-11% का उसको डाउन ट्रेंड मिला है। ये पॉसिबली स्ट्रांगनेस हमको मंडे ट्यूसडे तक देखने को मिल सकती है। आई होप कि अगर कोई ग्लोबल नेगेटिव न्यूज़ ना आए तो वो सबसे बेहतर रहेगा आने वाले 1-2 दिन के लिए। अब देखते हैं कल इंट्राडे के लिए या फिर एक दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए कौन से स्टॉक बेहतर रहेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम गोल्ड देखते हैं। गोल्ड में मैंने कहा था कि जब तक हमें गोल्ड इस रेंज में एक सपोर्ट के पास देखने को मिल रहा है और यहाँ पे एक रेंज में देखने को मिल रहा है, तब तक इंडेक्स में कॉन्फिडेंस देखने को मिल सकता है। अगर ये रेंज को गोल्ड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी में हमें वीकनेसेस और देखने को मिल सकती है। और अगर इस रेंज को गोल्ड अगर डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो आपको निफ्टी में स्ट्रांगनेस देखने को मिल सकती है और भी थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। मे बी 16,000 को वो रीच कर सकता है। ये काफ़ी अच्छा एक मोमेंट है। पर जैसे मैंने कहा कि गोल्ड अभी भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली उसको सपोर्ट मिल रहा है। कल के दिन भी ये थोड़ा डाउन सेलर सपोर्ट के साथ एक सेलर डोमिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर आज भी हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे एक मास्टर कैंडल के अंदर ये पूरा रेंज फॉर्म हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी कि अगर ये रेंज अगर टूट जाता है अपर साइड या लोअर साइड तो आपको उस हिसाब से निफ्टी में स्ट्रांगनेस या ऐसा मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी। आज एसजीएक्स निफ्टी अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रांगली ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत स्ट्रांग ऊपर था या ऐसा कुछ नहीं था। दिन के शुरू होते भी हुआ था तब भी, पर यहाँ पे जैसे हम कई दिनों से एक देख रहे हैं कि एक सपोर्ट मिल रहा है, तो वो एक काफ़ी अच्छा एक पार्ट अदा कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी में। आज भी हमें वो सपोर्ट का फ़ायदा मिला है। थोड़ा स्ट्रांगनेस के साथ ओपन हुआ है एसजीएक्स निफ्टी। तो आज हमें सुबह थोड़ा बहुत रैली देखने को मिली, फिर रिवर्सल भी आया था, फिर वापस रैली देखने को मिली। तो आज दिन काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। अब देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी में अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं 1 आवर के चार्ट में तो क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कि एसजीएक्स निफ्टी ने एक्चुअली एक तरह का पैटर्न बनाया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये एक पैटर्न है सी। अब एसजीएक्स निफ्टी का ये है कि यहाँ से अगर वो मंडे को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमें निफ्टी में स्ट्रांगनेस देखने को मिल सकती है, या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है मंडे को सुबह 8-9 बजे तक तो यहाँ पे हमें निफ्टी में थोड़ा वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि गोल्ड का मूवमेंट भी ध्यान रखिए, एसजीएक्स निफ्टी का भी ध्यान रखिए। इंट्राडे के लिए अगर एसजीएक्स निफ्टी हम देखते हैं फॉर 15 मिनट्स तो यहाँ पे इंट्राडे के लिए यहाँ पे देखिए एक प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरह से। ये भी एक वही लेवल है कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे तो काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। पर यहाँ पे देखिए एक सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, तकरीबन कंटिन्यूसली सेलर सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से। तो बेसिकली मुझे लगता है कि मंडे को तकरीबन थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट देखते हैं अब ग्लोबल न्यूज़ क्या रहते हैं उसके हिसाब से भी हमें देखना पड़ता है। हर बार सिर्फ हम टेक्निकल एनालिसिस से ये नहीं बता सकते कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, पर इस हिसाब से देखा जाए अगर टेक्निकल एनालिसिस से तो यहाँ तक आ सकता है। मे बी 50-60 पॉइंट का वीकनेस या फिर वापस रिकवरी दिखा सकता है। देखते हैं अब मंडे क्या होता है। अब हम देखते हैं इंडिया विक्स। तो मैंने पहले ही कहा इंडिया विक्स ने काफ़ी अच्छा एक मोमेंट देखिए। कल ही मैंने ये लेवल ड्रॉ किए थे और मैंने कहा था कि यहाँ से अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमें निफ्टी में स्ट्रांगनेस देखने को मिलेगी। पर इंडिया विक्स ने जितना डाउन ब्रेकआउट दिया है, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया विक्स ने 11%, 11.5% का डाउन मूवमेंट दिया है, पर उस हिसाब से हमें निफ्टी में इतना स्ट्रेंथ नहीं मिला। निफ्टी आज काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इंडिया विक्स डाउन गया तो निफ्टी थोड़ा बहुत एकदम स्ट्रांगली ऊपर गया, ऐसा नहीं हुआ है। आज निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसा हुआ है। तो लास्ट में ऊपर एक 70 पॉइंट का क्लोजिंग दिया है। ये इतना बड़ा मूवमेंट नहीं माना जा सकता। हाँ, बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट दिया है 500 पॉइंट का, पर ये बैंकिंग शेयर के लिए अच्छा है। पर यहाँ पे देखिए इंडिया विक्स की ये मूवमेंट है। अब यहाँ पे अगर हम इंट्राडे के लिए देखें तो यहाँ पे ऐसा कोई मुझे लेवल दिख नहीं रहा है। देखिए दूर दूर तक ऐसा कोई लेवल दिख नहीं रहा है। पर अगर हम विक्स को भी हम सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम विक्स को यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट के पास विक्स क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि यहाँ से
एक अगर और ब्रेकआउट आता है तो और भी नीचे जा सकता है। ये वॉलेटिलिटी बता रहा है तो एक अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ़ है। अगर आप शायद आप गलत भी होते हो तब भी यहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस होने के चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो रही है। इसके कुछ रीज़न है। एक तो चीज़ मार्केट एकदम हाई पे अभी स्टेबल है, और सेकंड चीज़ सबसे बड़ी ये है कि जो सेबी ने नए मार्जिन रूल अप्लाई किया है उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी पुट कॉल रेशियो है जिसकी वजह से हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहा है। तो बेसिकली वहाँ पे भी एक इशू आ रहा है। सो इसकी वजह से यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी में थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है। और वॉलेटिलिटी ठीक है, वीकनेस हो, पर इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि हम ट्रेड करें तो आपको क्यों बहुत दिनों तक वेट करना पड़े। पर ठीक है, अभी तो यहाँ पे ये तो आगे की बात है, अभी की बात नहीं। पर यहाँ पे आप मंडे को देख सकते हैं, अगर ये ब्रेकआउट देता है यहीं से तो वापस हमें और भी अच्छा एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है निफ्टी में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अपवर्ड मूवमेंट, एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा आवरली चार्ट पे देखते हैं इंडिया विक्स को। तो यहाँ पे यहाँ पे इसने ये सारे लेवल को ब्रेक कर दिया है। ये देखिए, ये सारे लेवल को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे अगर हम विक्स को भी ध्यान में दें तब भी ये लेवल को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे तकरीबन लेवल पे ही ब्रेकआउट दिया है। सो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि अगर इस लेवल को वो ब्रेक कर देता है विक्स के साथ, तो यहाँ पे जो आपको ये विक्स दिख रही है यहाँ तक वापस चांसेस हैं कि यहाँ तक भी इंडिया विक्स आ सकता है। तो बेसिकली एक हमारे लिए तो अच्छा ही है, अगर इंडिया विक्स नीचे जाता है तो हमें निफ्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। चलिए अब डेली में देखते हैं इंडिया विक्स कैसे हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली में तो एक रेंज थी यहाँ पे डेली में, ये देखिए यहाँ पे एक रेंज थी, तकरीबन उसको भी ब्रेक कर दिया। एक डेली काफ़ी लंबी रेंज को ब्रेकआउट नीचे की तरफ इसने दिया, पहले भी दिया था, ऊपर गया, रिटेस्ट किया और वापस ब्रेकआउट दिया। तो ये बहुत अच्छे चांसेस हैं इंडिया विक्स के नीचे जाने की वजह से। तो ये बेसिकली हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा स्ट्रेंथ निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं बोल सकता कि हमेशा के लिए, जब तक ये नीचे के इस लेवल पे है तब तक हमें एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। चलिए अब निफ्टी देखते हैं। सो निफ्टी यहाँ पे डेली लेवल पे हम देख रहे हैं, तो जैसे निफ्टी को कंटिन्यूसली सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे देखिए इस लेवल से तो उसको सपोर्ट मिला ही है, प्लस कंटिन्यूसली आज भी देखो एक सेलर ने बायर्स ने डोमिनेट किया है। पहले निफ्टी डाउन गया था, फिर रिकवर किया है, एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। पर अभी भी उसने जो उसका ये हाई लेवल है उसको ब्रेक नहीं किया है। अगर ये मंडे को, ये देखिए काफ़ी अच्छी रेंज में ये घूमा है निफ्टी काफ़ी दिनों तक, तकरीबन हम बोल सकते हैं कि 2 वीक से एक ही रेंज में घूम रहा है निफ्टी, 2-3 वीक से। सो पॉसिबली अगर निफ्टी ने मंडे को अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो आप 16,250 16,500 तक भी आप रेडी हो सकते हैं इसके ट्रेंड के लिए। सो ये एक अच्छा टारगेट हो सकता है, एक अच्छा स्ट्रेंथ आ सकता है अगर ग्लोबल न्यूज़ सेंटीमेंट सब पॉजिटिव रहते हैं। तो निफ्टी के लिए हम इंट्राडे के लिए हम देखते हैं कि निफ्टी मंडे को कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो वही है, एक चीज़ है कि यहाँ से कंटिन्यूस प्राइस रिजेक्शन उसको मिल रहा है। आज भी उसने थोड़ा नीचे से प्राइस रिजेक्शन लेवल दिया है। यहाँ पे देखिए ये जो एक कैंडल है, एक सेलर सपोर्ट का कैंडल है, यहाँ से भी देखो उसने प्राइस एक रिजेक्शन दिया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर रेजिस्टेंस माना जाता है। सो अगर डाउन होता है कल सुबह या मंडे को सुबह, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, नीचे की तरफ ही जाता है, सेंटिमेंट नेगेटिव स्लाइड नेगेटिव भी होते हैं, तब भी ये थोड़ा बहुत नीचे आने के चांसेस हैं। ये तकरीबन 15,750 के आसपास आने के चांसेस इसके बनते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, तो 15,750 के आसपास तक वो वीक हो सकता है। पर अगर पॉजिटिव रहता है तो जैसे मैंने कहा आने वाले कुछ दिनों में हमें कुछ दिनों तक हमको थोड़ा अच्छा स्ट्रेंथ भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में हम इंट्राडे देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं ये सो यहाँ पे आप देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये देखिए ये उसने ब्रेक कर दिया था आज। लास्ट आप देखो तो 1-2 आवर्स में इसने ब्रेक कर दिया था। पर यहाँ पे जो दूसरा एक हाई एरिया है वहाँ से उसने प्राइस रिजेक्शन दिया है। यहाँ पे देखिए इसको नहीं वो क्रॉस कर पाया।
तो ये भी एक बेसिकली हमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है कि अब ये रेंज में अगर इसको ब्रेक नीचे की तरफ ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो मंडे को ट्यूसडे को हमें एक बैंकिंग शेयर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, तो आपको ध्यान से करना है। सो नाउ बैंक निफ्टी को हम डेली मोड पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि डेली मोड पे यहाँ पे एक हाई एरिया है, हाई रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे भी आपको एक ये चाहिए कि अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलता है, इसको तोड़ देता है, तो काफ़ी अच्छा आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैं मान रहा हूँ कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई टच होना ही चाहिए, भले ब्रेक ना हो तब भी होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि निफ्टी इतना ऊपर चला गया है पर बैंक निफ्टी ने अभी ऐसा कोई अच्छा मूवमेंट बताया नहीं है। कंटिन्यूसली वो एक रेंज में ही ट्रैवल कर रहा है, अप डाउन। सो उस तरह से एक निफ्टी का बिहेवियर रहा। तो बैंकिंग शेयर जितना एक्सपेक्टेड थे निफ्टी की वजह से उतने चले नहीं हैं। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर अगले हफ्ते तक अगर एक अच्छा मोमेंटम मिलता है पूरे वीक के लिए भी, तो हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ तक दिखा सकता है, 36,500 तक भी दिखा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। पर अगर सेंटिमेंट सब पॉजिटिव हुए तो। पर जैसे हम जानते हैं कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे अभी भी है, वहाँ से अगर रिजेक्शन वापस मिलता है तो मे बी हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में मंडे को इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक बेहतर रहेंगे। तो सबसे पहला जो स्टॉक है दैट इज़ जय कॉर्प। सो यहाँ पे आप एक पैटर्न देखिए कि जय कॉर्प ने एक पैटर्न बनाई, ये यहाँ पे और यहाँ से इस तरह से। सो अगर ये पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है और तो आपको बाई करना है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको शॉर्ट करना है। सो ये कुछ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो तुरंत बाई मत कीजिए, इसको इस तरह से आप देखिए कि यहाँ से टच करके वापस अगर जाता है तो यहाँ पे आपको बाई करना है, और नीचे की तरफ अगर जाता है तो डायरेक्ट ब्रेकआउट पे मत कीजिए, इसको वापस स्ट्रेच करने दीजिए, फिर नीचे जाता है तब यहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए। ये आपको ध्यान रखना है। एकदम सडनली आप ब्रेकआउट पे बाय करोगे या शॉर्ट करोगे तो मे भी पॉसिबल है वो वापस रिवर्स हो सकता है। तो आपको एक बार इसको इस लेवल को टेस्ट करने देना है, इसको कि टेस्ट करने के लिए आए उसके बाद वापस नीचे जाए तो यहाँ पे इसके हाई लो पे और यहाँ पे इसके हाई पे आप बाई कर सकते हैं, यहाँ पे इसके लो पे आप शॉर्ट कर सकते हैं जय कॉर्प को। सेकंड जो स्टॉक है इंट्राडे के लिए दैट इज़ टाटा कॉफ़ी। तो टाटा कॉफ़ी यहाँ पे देखिए एक काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है, ये देखिए काफ़ी बेहतरीन क्लोजिंग है ये, ठीक है। बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर ये वो यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट की फर्स्ट सेकंड कैंडल जो भी है उसके ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। वो कैंडल ऊपर गई, यहाँ पे ये लेवल को टच किया, फिर ऊपर गई, फिर वहाँ पे आप ट्रेड लीजिए या इसके हाई पे आप ट्रेड ले लीजिए। हाँ, बहुत लंबी कैंडल है तो ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, पर इस तरह से आप पैटर्न को ध्यान रखिए कि कंटिन्यूसली एकदम सीधा ऊपर चला जाए, जैसे ऐसे ऊपर चला जाए मत ट्रेड लीजिए, उसको नीचे उस लेवल पे टच करने के दे दीजिए। जैसे अभी ये यहाँ पे टच हुआ है, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये एक शॉर्टिंग मोमेंट आया था आज या कल। तो उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी तरह के मोमेंटम ढूंढने हैं। डायरेक्ट आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है कि चलो भाई ये लाइन ब्रेक कर दिया तो मैं बाय करता हूँ, लाइन ब्रेक कर दिया तो मैं शॉर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं। और यहाँ पे अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो आपको शॉर्टिंग के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक नीचे जाता है स्टॉक तो आपको जाने दिए, और यहाँ पे टच करके अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए। डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ओके स्टॉक इज़ नॉट रेडी टू गो अप, ऊपर जाने के लिए अब तैयार नहीं है तो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ठीक है यहाँ से वापस ऊपर जा रहा है तो मतलब ये स्टॉक नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो आपको एक डबल कन्फर्मेशन मिलता है, सपोर्ट भी मिल रहा है प्लस कन्फर्मेशन, तो ये अच्छी बात है। आप इस तरह से बाय और शॉर्ट कर सकते हैं। थर्ड जो स्टॉक है दैट इज़ PI इंडस्ट्री। तो यहाँ पे इसने एक ये देखिए यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा रेंज इसने बनाया है, ठीक है। अगर इस रेंज को ऊपर की तरफ और यहाँ पे भी हमें एक ये देखिए ये भी है ऊपर की तरफ अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आपको बाई के लिए जाना है, और आपको सिंपल यहाँ पे भी वही चीज़ यूज़ करनी है। यहाँ से जाइए इस तरह से इसको टेस्ट करने जाओ और यहाँ पे बाई कीजिए, फर्स्ट कैंडल पे बाई मत कीजिए। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो
यहाँ पे इसको जाने दीजिए, यहाँ पे, और इसको नीचे जाने दीजिए। सो यहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए तो आपके लिए अच्छा मोमेंटम बनेगा। शॉर्टिंग के लिए आपको बहुत बड़ा रेंज इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर बाय के लिए हाँ, अगर निफ्टी पॉजिटिव जा रहा है, बहुत कम गैप से खुला है, ठीक है, तो आपको सिर्फ बाइंग के लिए सोचना है, ये सभी इंट्राडे स्टॉक के लिए। फोर्थ जो हमारा स्टॉक है दैट इज़ FSL। सो FSL आप देखिए कि एक रेंज में है, कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस रेंज के पास इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है, और यहाँ पे एक बेसिकली एक रेंज भी बनाया हुआ है, ये देखिए। सो ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो तुरंत ट्रेड मत लीजिए, जैसे मैंने कहा इसको टेस्ट करने दीजिए और वापस यहाँ पे ट्रेड लीजिए। और ऊपर की तरफ जाता है तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे जाने दीजिए, यहाँ पे रीटेस्ट करने दीजिए, यहाँ पे लीजिए। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, गलत होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। अब देखते हैं एक दिन के लिए या एक से ज़्यादा दिन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कौन से स्टॉक बेहतर रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कीपर। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये ऑल टाइम हाई नहीं है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देखिए एक रेंज ब्रेकआउट है, एक रेंज में घूम रहा था, आज उसने ब्रेकआउट दिया है, ये काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट है। प्लस यहाँ पे अगर पास्ट में अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको मिल रहा है एक स्ट्रॉन्ग नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है उसको, तो वो है 114 की रेंज पे। फिर भी अगर 89 से अगर देखने जाए तो 114 का टारगेट कुछ गलत नहीं है, अच्छा टारगेट है, एक काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें मिलने के चांसेस है। अगर ये रिटर्न आता भी है तभी 20-25% आपको मिल सकता है, नथिंग रॉन्ग। सो इसको लेके आप होल्ड कर सकते हैं। ये दोनों टारगेट के लिए तो नहीं, पर यहाँ पे इसके मिड टारगेट को आप सेकंड टारगेट बना सकते हैं, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। सेकंड जो स्टॉक है VSSL, इसने भी एक रेंज को ही ब्रेकआउट किया है। यहाँ पे आप कंटिन्यूस देख सकते हैं, एक रेंज के पास इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, प्लस सपोर्ट भी उसने लिया हुआ है, ठीक है। सो ये एक अच्छा मोमेंटम है। नियर पास्ट में हम देखते हैं तो कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस के लिए ऑल टाइम हाई चल रहा है। सो स्काई ऑफ द लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको बाय करके फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है, मार्केट पॉजिटिव ओपन हो रहा है, तो बाय करके आप होल्ड कर सकते हैं दोनों टारगेट के लिए। दोनों टारगेट इसलिए कि मेरे पास कोई आंसर नहीं है इसका कि ये कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो भी हम देखते हैं वो पास्ट को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस है। सो अगर वो नहीं दिख रहा है तो ठीक है, आप होल्ड करो, अपना स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप है वो आगे बढ़ाते रहो, तो वो आपके लिए बेहतर है। नाउ थर्ड स्टॉक हम देखते हैं टुमारोज ट्रेड में, दैट इज़ बालाजी माइंस। सो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न इसने बनाया है, ये देखिए एक फ्लैग ब्रेकआउट मिला है इसको, ठीक है, एक फ्लैग ब्रेकआउट है, प्लस यहाँ पे उसको एक सपोर्ट भी है, पर यहाँ से उसने सपोर्ट लिया नहीं है, बट दैट्स ओके, एक सपोर्ट भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ पे एक रेंज के, तो यहाँ पे एक सपोर्ट नहीं, एक रेंज के पास भी इसने एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। तो ये आपको शॉर्ट टर्म में ये आपको ट्रेड दे सकता है फर्स्ट टारगेट के लिए। सेकंड टारगेट के लिए में भी आप ना जाओ तब भी फर्स्ट टारगेट एक काफ़ी अच्छा एक आपको टारगेट दे सकता है, तो इसके लिए आप इसको लेके बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। फोर्थ जो स्टॉक हम देखते हैं दैट इज़ नितिन स्पिन। सो यहाँ पे ये देखिए एक रेंज को, ठीक है, एक रेंज को इसने ब्रेक किया हुआ है। पास्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कोई नज़दीक में रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑल टाइम हाई से ही चल रहा है, तो यहाँ पे एक यहाँ से शायद उसको एक प्राइस रिजेक्शन मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। सो बेसिकली आपको इस लेवल को क्रॉस होने देना है, अगर हो जाता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं जैसे इंट्राडे में स्ट्रैटेजी है, आप इस तरह से भी आप बाई कर सकते हैं, यहाँ पे अब आप बाई कर सकते हैं। तो मे बी आपको मंडे को शायद ना भी मिले तब भी आप, और इसको आप 15-20 मिनट की 15 या आधे घंटे की कैंडल्स में देखोगे तो भी चलेगा, पर ये काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम आप लेके होल्ड कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो। फिफ्थ जो स्टॉक है दैट इज़ ABFRL। तो यहाँ पे ABFRL ने भी एक रेंज को, ये देखिए एक स्मॉल रेंज को ब्रेक किया हुआ है, प्लस ये हाई रेंज के पास ही है, यहाँ पे देखिए उसके पास ही इसने नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। पास्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे वो फेस कर रहा है। सो रेजिस्टेंस की वजह से भी यहाँ पे उसको एक रिजेक्शन मिल रहा है। तो बेसिकली
इसको थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर वो स्टॉक कुछ इस तरह से ऊपर जाता है और ब्रेकआउट देता है 15-20 मिनट की कैंडल में, तो यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों टारगेट के लिए एक अच्छा मोमेंटम ये दे सकता है। लास्ट स्टॉक जो हम देखते हैं हिंदुस्तान ऑयल। सो यहाँ पे ये देखिए रेंज के टॉप पे ही इसने क्लोजिंग दिया है। पास्ट में अगर हम इसका रेजिस्टेंस कुछ देखते हैं तो इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, पर काफ़ी सारे रिजेक्शन इसको मिल सकते हैं। फिर भी आप थोड़ा शॉर्ट टर्म तक इसको रखना चाहते हैं तो लेके होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट के लिए ये अच्छा एक स्टॉक है, इसको आप लेके होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इजीली अवेलेबल है, अचीवेबल है। सेकंड टारगेट के लिए आई एम नॉट डेफिनेटली श्योर, तो फर्स्ट टारगेट के लिए स्टॉक में आप होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी स्टॉक हमने रिकमेंड किए वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जो भी स्टॉक हम रिकमेंड करते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं डेली, वीकली, मंथली, वो आप हमारे गूगल शीट लिंक से जान सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमें डायरेक्ट मेल या कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या सिग्नल ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।